बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 फिज़िक्स नेशनल बुक फाउंडेशन का चैप्टर नंबर 3 हमने स्टार्ट किया हुआ है। आज के लेक्चर में हम मास एंड वेट को डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो हमारी वीडियोस थी उसमें हमने न्यूटन के लॉज और उनकी लिमिटेशंस को डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले आप जाके वो वीडियो देख लें और फिर इस पर वापस आ जाएँ। तो मैस एंड वेट, आमतौर पे क्या समझा जाता है कि जो मैस और वेट हैं ये दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। ये मैस और वेट दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। किस तरह से, ये हम आज की वीडियो में देखेंगे, ठीक है। इन आवर डेली लाइफ वी यूज़ द टर्म मास एंड वेट इन ऑलमोस्ट द सेम मीनिंग, ठीक है। आमतौर पर ये समझा जाता है कि मास और वेट जो है वो एक ही चीज़ है। However, mass is the amount of matter an object contains and a measure of inertia, ठीक है। आपको पता है कि इस प्लैनेट अर्थ पे जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलके बने हुए हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये एक बॉक्स है, कोई भी आप देख लें, लकड़ी का बॉक्स है, तो ये भी मॉलिक्यूल से मिलके बना हुआ है। किस तरह से, आप देखें, छोटे छोटे एटम्स होते हैं, ठीक है, एटम्स होते हैं। ज़्यादा सारे एटम्स कंबाइन हो के क्या करते हैं, एक मॉलिक्यूल बना देते हैं, और फिर ज़्यादा सारे मॉलिक्यूल जो हैं इस तरह से कंबाइन होते हैं और वो कोई भी एक ऑब्जेक्ट बना देते हैं। ये मैं आपको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बता रहा हूँ कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे इस तरह होता है, ऑब्जेक्ट इस तरह होते हैं, उसके अंदर छोटे छोटे मॉलिक्यूल जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो जितने ज़्यादा ये मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे किसी भी ऑब्जेक्ट में, हम कहेंगे कि वो ज़्यादा डेंस है, ठीक है। ज़्यादा डेंस है मतलब कि उसका मास ज़्यादा है, तो ये होता है मैस, ठीक है। समझ में आ गई। एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं आपको कि हर जो चीज़ है हमारी प्लैनेट अर्थ पे वो मॉलिक्यूल से मिलके बनी है, और मॉलिक्यूल्स किससे बने हैं, मॉलिक्यूल्स छोटे छोटे एटम से कंबाइन होके बने हैं, ठीक है। तो जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर इस तरह से, तो हम कहेंगे कि उसका मास ज़्यादा है, उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, ज़्यादा डेंस है वो, तो उसका मास भी ज़्यादा है, ठीक है। और यही इनर्शिया होता है कि जितना ज़्यादा मास होगा ऑब्जेक्ट का उतना ज़्यादा इनर्शिया होगा। ये हमने पिछले लेक्चर में डिटेल से डिस्कस किया था न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में, ठीक है। वेट इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन अ मास और ऑब्जेक्ट। अब वेट की डेफिनेशन दी हुई है। वेट क्या होता है, हर वो ऑब्जेक्ट जिसका कोई ना कोई मास हो उसके ऊपर एक फोर्स एक्ट होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स उसको कहते हैं, ठीक है। आमतौर पर यही समझा जाता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो सिर्फ ज़मीन के अंदर ही होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ग्रेविटेशनल फोर्स हर उस ऑब्जेक्ट के दरमियान में मौजूद होती है जिनका कोई ना कोई मैस हो, चाहे थोड़ा हो चाहे ज़्यादा हो, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपके पास एक फुटबॉल है, ये दूसरा फुटबॉल है, ठीक है। तो इन दोनों की आपस में क्या होगा, आपस में भी इनकी ग्रेविटेशनल फोर्स इसमें होगी, लेकिन वो निगलेक्ट हो जाती है, क्योंकि अगर आप इसको छोड़ो तो ये सरफेस ऑफ अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि जितना ज़्यादा मास होता है ऑब्जेक्ट उतनी ही फोर्स से उस ऑब्जेक्ट की तरफ खींचा चला जाता है। तो देखें, अर्थ का जो मास है वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू आपस में इनका जो मास है, ठीक है। तो क्या होगा कि जो बॉल्स हैं, अगर आप इनको ऊपर से फुटबॉल्स को छोड़ोगे तो ये ज़मीन की तरफ आ जाएंगे, ठीक है। इसलिए ये समझा जाता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ ज़मीन के अंदर ही मौजूद होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऑब्जेक्ट्स के आपस में भी ग्रेविटेशनल फोर्स मौजूद होती है, लेकिन क्या होता है कि इनका आपस का जो मास है फिर वो निगलेक्ट हो जाता है और ग्रेविटेशनल फोर्स इस तरह एक्ट होती है, ठीक है। न्यूटन सेकेंड लॉ कैन बी यूज टू रिलेट द टू क्वांटिटीज़। दो क्वांटिटीज़ को रिलेट करने के लिए न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन यूज होता है। किस तरह से, आगे चल के देखते हैं, ठीक है। ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ वेयर द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज रिलेटिवली कांस्टेंट, ये g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। वैल्यू ऑफ g होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट आप ऊपर से छोड़ते हो तो वो किस एक्सेलरेशन के साथ ज़मीन पे गिरता है, वो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अगर ये ऊपर से नीचे की तरफ कोई ऑब्जेक्ट गिराते हो तो आप कहते हो ये 9.80 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से ज़मीन इसको अपनी तरफ खींच रही है। अगर ऑब्जेक्ट अगेंस्ट ग्रेविटी, यानी कि आप नीचे से ऊपर की तरफ फेंकते हो किसी ऑब्जेक्ट को, तो वो अगेंस्ट ग्रेविटी मूव कर रहा है ना, ग्रेविटी उसको नीचे खींच रही है ऐसे ज़मीन की तरफ, लेकिन वो जोर लगा के ऊपर जाता है, तो फिर इस g के साथ माइनस का साइन आता है, -9.8, ठीक है। और जो वेट होता है W इज इक्वल्स टू एम जी। देखें, वेट इज इक्वल्स टू एम जी क्या होता है, मास, और G जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है। जैसे मैंने बहुत सारे लेक्चर्स में एक एग्जांपल दिया आपको, फॉर एग्जांपल ये
एक टेबल पड़ा हुआ है, उसके ऊपर बुक पड़ी हुई है, तो क्या होगा, बुक का वेट डाउनवर्ड एक्ट हो रहा होता है W = mg। ठीक है, तो ये mg जो है ये वही है कि मास बुक का, और ग्रेविटी यानी कि जिस एक्सेलरेशन से ज़मीन जो है इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रही है, लेकिन ये बैलेंस होता है क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स भी लग रही होती है, तो ये दोनों बैलेंस फोर्स होती हैं, इसलिए बुक की पोजीशन जो है वो चेंज नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या निकाला, W = mg, और g बार बार बता रहा हूँ क्या है, कंफ्यूज नहीं होना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि जब ग्रेविटी उसके ऊपर लगती है तो किस एक्सेलरेशन से बॉडी नीचे आ रही है या फोर्स लगा रही है। नोट दैट दिस इक्वेशन इज अ स्पेशल केस ऑफ F = ma, where the symbols W and G have been used for the force and acceleration। आप देखें तो देखें W = mg। ठीक है, यहाँ W क्या है, वेट है, और वेट का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। केजी नहीं होता, असल में न्यूटन होता है। मास का जो यूनिट होता है वो केजी होता है। ठीक है, और ये मास है, और ये ग्रेविटी है। ग्रेविटी का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और दूसरा देखें, न्यूटन सेकंड लॉ क्या है, F = ma। तो फोर्स का यूनिट भी क्या होता है, न्यूटन, वेट का यूनिट भी क्या होता है, न्यूटन। तो ये दोनों क्या हो गए, सेम हो गए, यानी कि एक्सटेंशन है इसी की। फिर मास और मास तो है ही सेम। ठीक है, और फिर ये जी जो है ये क्या है, मैंने आपको बताया है, जी जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट किस एक्सेलरेशन के साथ ज़मीन की तरफ खींचा चला जाता है, या ज़मीन किस एक्सेलरेशन के साथ ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है। ठीक है, यानी कि वो एक्सेलरेशन ही है जी जो है 9.8। और ये जो ma में जो a है ये तो होता ही एक्सेलरेशन है, तो ये भी सेम। तो इस तरह से ये एक एक्सटेंशन है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की, आप कह सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए इसने हमें कहा था कि न्यूटन सेकंड लॉ कैन बी यूज टू रिलेट द टू क्वांटिटीज़। ठीक है, आपस में रिलेट है, एक्सटेंशन है उसी की। तो आज का लेक्चर इतना ही था। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम मेजरिंग फोर्स एंड मास को डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें, ताकि जो भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँगा आप तक आसानी से पहुँच जाए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।